अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वीज़ा चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस के बारे में। इसको किस तरह हासिल किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ट्रैवल एजेंसी का जो लाइसेंस है उसको DTS लाइसेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने कोई 4-5 नाम सेलेक्ट करने हैं। वो 4-5 नाम जो है आपने जाना है DTS के ऑफ़िस में और उनको जाके बताना है। तो वो आपको बताएंगे कि इन 4-5 जो नेम है इनमें से कौन सा नेम जो है आपका अवेलेबल है। उस नेम का आपने NTN बनवा लेना है। सबसे पहले NTN बनवाना है। NTN आप इनकम टैक्स लॉयर्स के पास जाएंगे, उनसे आप सर्विस लेंगे। तो उसके बाद आपने एक लेटर पैड बनाना है उस नेम का, जो आपका ट्रैवल एजेंसी का जो नेम होगा उसका एक लेटर पैड बनाना है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले नंबर पर है बैंक सर्टिफिकेट शोविंग कैपिटल फॉर नॉट लेस दैन 4 लाख रुपीज़। तो आपने एक बैंक सर्टिफिकेट बनाना है और जो है एक बैंक को एक गारंटीड देनी पड़ती है 4 लाख रुपए की। आप बैंक में जाएंगे, आपने 4 लाख रुपए जमा कराएंगे, वो आपको एक अकाउंट बना के देंगे, आपका एक बिज़नेस अकाउंट। तो वो 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में तो होंगे लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, वो बाउंड हो जाएंगे आपके 4 लाख रुपए। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं बैलेंस शीट शोविंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ड्यूली वेरीफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो बैलेंस शीट है जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवानी है, या आप एक लॉयर जो होते हैं उनसे भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर है एक कॉपी ऑफ नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि आपने NTN बनवाना है, नेशनल टैक्स नंबर। वो आप इनकम टैक्स जो लॉयर हैं वो NTN बनवाते हैं। तो उसकी जो फ़ीस है तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये है। तो ये इनकम टैक्स जो वकील होते हैं ये आपको NTN बनवा के देंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी NTN बनवा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप FBR की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर इनका एक ऑप्शन है NTN बनाने का। तो वहाँ से भी आप NTN बना सकते हैं। उसमें आप अपना बिज़नेस ऐड करेंगे, आपका जो एड्रेस होगा, आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपको ऐड करना होगा, तो आपका NTN बन जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पर एक कॉपी ऑफ लीज एग्रीमेंट ऑफ ऑफिस। तो आप जो आपने ऑफिस लिया होगा रेंट पर, उसका जो एग्रीमेंट हुआ होगा आपका जो शॉप के ऑनर से, जो स्टाम्प होगा, वो स्टाम्प की जो आपने कॉपी जो है ना वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद नंबर 5 पर है इन केस ऑफ पार्टनरशिप ए कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड्स एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूली वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अच्छा, जो आपके अगर पार्टनरशिप पर आपने अगर ट्रैवल एजेंसी खोली है तो आपके जो पार्टनर है उसके जो ID कार्ड और जो आपके सर्टिफिकेट होंगे जो ट्रैवल एजेंसी के, वो आपने एक कंपनी के जो रजिस्ट्रार हो रहा है उनसे आपने वेरीफाई करवाना है। In case of private limited company, a copy of a memorandum and article of association, incorporation certificate, Form 29, Form A, Form 21, duly certified by the registrar of companies। अगर आपके कंपनी प्राइवेट है, मिसाल के तौर पर 2 से ज़्यादा जो पार्टनर हैं, 4-5 पार्टनर हैं, तो आपने मेमोरेंडम की जो कॉपी है और Form 29, Form 21 और Form A, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने सर्टिफाइड करवाने हैं कंपनी के रजिस्ट्रार से। तो ये आप अगर इनकम टैक्स लॉयर हायर करेंगे, उनसे अगर सर्विस लेंगे तो वो भी आपको ये वेरीफाई करवा के दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अरेंज करके दे सकते हैं। जिस तरह ये बैलेंस शीट हो गया, नेशनल टैक्स नंबर, और ये पार्टनरशिप के लिए जो इसके जो ये सर्टिफिकेट हैं जो रजिस्ट्रार से जो वेरीफाई करवानी है। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको जो वकील होते हैं इनकम टैक्स लॉयर, ये आपको अरेंज करके दे सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं नंबर 7 पर स्केच मैप शोविंग वेरियस काउंटर्स विंडोज़ विथ मेजरमेंट्स। आपके जो ऑफ़िस होगा उसकी आपने पिक्चर बनानी है और अंदर ऑफ़िस के अंदर जो काउंटर है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, इन तमाम की पिक्चर्स आपने बनानी है। बाहर से भी आपने पिक्चर्स बनानी है और उसका जो एक साइन बोर्ड जो होता है, जो पम्फलेट लगा होता है, उसकी भी आपने पिक्चर्स बनानी है। जो आपका ऑफ़िस का जो साइज़ होना चाहिए वो 250 फुट स्क्वायर होना चाहिए। तो 4-5 पिक्चर्स जो है आपने उसकी बना लेनी है।
उसका नंबर 8 पर है ए लिस्ट ऑफ स्टाफ शोविंग दिस क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल ट्रेड बिजनेस आल्सो सबमिट द अटेस्टेड कापीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट। अच्छा, आपके जो स्टाफ होगा उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और उनकी जो पास जो ट्रेवल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होगा उसकी जो आपने अटेस्टेड कापीज़, पहले तो आपने उसको अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड करवाने के बाद उनकी जो कापीज़ हैं वो भी साथ अटैच करनी है। उसके बाद नंबर 9 पर है अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द ओनर्स एंड स्टाफ। जो ट्रेवल एजेंसी का जो मालिक है और उनका जो स्टाफ है उनकी शनाख्ती कार्ड की जो कापीज़ हैं वो पहले आपने अटेस्टेड करवा के उनकी फ़ोटो कापीज़ भी साथ अटैच कर देनी है। नंबर 10 पर है फ़ोटो कापी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कार ऑफ 800 सीसी और अबव। आपने एक कोई गाड़ी जो है अगर आपके पास है और वो आपके नाम पर नहीं है तो उसको आपने अपने नाम पर करवा के उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने नाम पर करवा के आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कापी की फ़ोटो कापी भी साथ अटैच करनी है। ज़्यादातर जो हम जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उसके रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर होती है, वो गाड़ी किसी और के नाम पर होती है, तो आपने उसको अपने नाम पर करवा के उसकी फ़ोटो कापी लगवानी है। या अगर आपके पास 800 सीसी कार नहीं है तो आप किसी दोस्त कज़न से भी अरेंज कर सकते हैं, उनके गाड़ी को अपने नाम पर करवा कर तो वो आप शो कर सकते हैं। या आप किसी रेंट ए कार उनके पास जाकर भी आप बात कर सकते हैं, उनके आप कोई माकूल रकम उनको दे दें 4-5 हज़ार रुपये देकर, तो आप उनसे 800 सीसी या 1000 सीसी वो गाड़ी को आप अपने नाम पर करवा सकते हैं या किसी शोरूम में भी जा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप किसी एजेंट से भी बनवा सकते हैं। वो एजेंट से सिर्फ आपसे फ़ीस लेगा तकरीबन 25 से 30 हज़ार, तो वो आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अरेंज करके आपको एक लाइसेंस बनवा के दे सकता है। या आप किसी से ट्रैवल एजेंट से परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत से एजेंट हैं जो अपना लाइसेंस सेल कर रहे होते हैं, आप उनसे भी डायरेक्ट लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।